हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई मराठी मूवी हलाल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है महाराष्ट्र के एक गांव से, जहां पर कुडूस नाम का एक आदमी अपनी वाइफ हलीम को वापस लेने आया था। एक्चुअली कुडूस ने हलीम को 2 साल पहले तिहेरी तलाक दिया था और अब वो चाहता है कि हलीम उसके साथ वापस आए। एक्चुअली कुडूस की मम्मी हलीम को बहुत तंग किया करती थी। सुबह उठते ही उसकी गालियां शुरू होती, वो रात को सोने तक चलती ही रहती। दिन भर वो हलीम को टॉर्चर करती। ये कुडूस को देखा नहीं जा रहा था, लेकिन अपनी माँ के सामने उसकी कुछ नहीं चलती थी। एक बार तो उसकी माँ ने हलीम को एक पेला जोर से फेंक कर मारा, जिससे हलीम का सर ही फूट गया और खून निकलने लगा। कुडूस जब ये देखता है तो वो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन अपनी माँ को वो कुछ कह नहीं पाता। इसलिए वो हलीम को 3 बार तलाक कह के तलाक दे देता है। वो हलीम को लेकर घर से बाहर आता है और उसकी जख्म पर पट्टी बांध देता है। वो हलीम से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन माँ का टॉर्चर वो देख नहीं पा रहा। इसलिए वो चाहता है कि हलीम अपने घर पर रहे, क्योंकि हलीम पर हो रहा ये टॉर्चर उससे देखा नहीं जा रहा था। जिसके बाद वो हलीम को उसके घर छोड़ देता है। अब 2 साल बाद कुडूस फिर से हलीम को लेने आया है। 6 महीने पहले ही उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो हलीम के साथ फिर से अपना संसार शुरू करना चाहता है। जब हलीम की माँ को पता चलता है कि वो उसे वापस लेने आया है, तो वो भी काफी खुश थी। और रही बात हलीम की, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो भी कुडूस से प्यार करती थी। लेकिन हलीम के पापा बल्लू कुडूस से कहते हैं कि उनके धर्म के अनुसार वो ऐसे ही हलीम को नहीं ले जा सकता। अगर एक बार डिवोर्स हो गया तो हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं ले जा सकता। लेकिन कुडूस का कहना था कि उनका डिवोर्स पूरी तरह से हुआ ही नहीं। उसने बस 3 बार डिवोर्स बोला, लेकिन जो मेहर लौटाना होता है वो तो उसने लौटाया नहीं था। तो ये तलाक कैसे हुआ? लेकिन बल्लू कहते हैं कि वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, जो भी उनके रिलीजन में होगा उस हिसाब से वो सब करेंगे। जिसके बाद कुडूस उन्हें कहता है कि वो सब कुछ पता करे और उसे बताए कि क्या करना है। जिसके बाद बल्लू गांव के एक आदमी से मिलता है। वो आदमी बल्लू को लेकर मौलाना के पास जाते हैं, उन्हें ये सारी बातें बताते हैं। मौलाना की बात करें तो वो एक गांव के काबिल और होशियार इंसान थे। गांव में अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो अक्सर उन्हें बुलाया जाता, उनकी राय ली जाती। मौलाना जब ये सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा किस्सा उन्होंने सुना तो है, लेकिन कभी रियल में देखा नहीं है। वो कहते हैं कि आजकल डिवोर्स ऐसे ही दिया जा रहा है, जबकि कुरान पाक के मुताबिक डिवोर्स देने से पहले 1 मंथ का वक्त दिया जाता है, जिसके बाद पंचों के सामने 3 महीना 3 बार तलाक दिया जाता है और महर की रकम वापस दी जाती है, तब वो तलाक पूरा होता है। लेकिन अब हलीम कुडूस के साथ ऐसे ही नहीं जा सकती, उन्हें फिर से शादी करनी होगी। लेकिन उससे पहले हलीम की किसी और के साथ शादी करनी होगी। जब वो आदमी हलीम को डिवोर्स देगा, तब हलीम और कुडूस शादी कर सकते हैं। ये एक रिवाज है जिसे हलाला कहते हैं। और उस दौरान अगर वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो बच्चा होने के बाद वो डिवोर्स दे सकता है, जिसके बाद हलीम और कुडूस शादी कर सकते हैं। ये रिवाज उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी वाइफ को गुलाम समझते हैं, जब चाहे उसे डिवोर्स दे दिया और जब चाहे उसे वापस ले गए। इसलिए अगर हलीम को कुडूस के साथ जाना है तो उसे पहले किसी और से शादी करनी होगी। गांव में हर तरफ यही चर्चा हो रही थी कि अब आगे क्या होगा। सब लोग सोच रहे थे कि क्या हलीम सच में दूसरी शादी करेगी। अगले दिन कुडूस को बुलाया जाता है और गांव के कुछ लोग, सरपंच, सब लोग मिलकर उसे इस रिवाज के बारे में बताते हैं। कुडूस ये सुनकर काफी शॉक था कि वो ऐसे कैसे अपनी वाइफ की शादी दूसरे के साथ करवा सकता है। लेकिन गांव के लोग उसे समझाते हैं कि उसने डिवोर्स दिया था, इसलिए हलीम अब उसकी वाइफ नहीं है, और अगर वो हलीम से प्यार करता है तो उसे ये सब कुछ करना ही होगा। ये उसकी गलती की सजा है। लेकिन बल्लू का कहना था कि वो हलीम की शादी नहीं करवा सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। उनकी और 2 बेटियां भी हैं, उनके लिए भी उन्हें सोचना है। तो गांव के लोग उन्हें मदद करने का वादा करते हैं। लेकिन अब 3 महीने के लिए शादी कौन करेगा? लेकिन कुडूस का कहना था कि पहले वो एक बार हलीम से पूछेगा।
वो हलीम से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन हलीम का कहना था कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। वो बस इतना चाहती है कि वो कुडुस के साथ आगे की जिंदगी बिताए। वो उसके साथ संसार करना चाहती है। जिसके बाद कुडुस शादी के लिए मान जाता है। वो बल्लू से कहता है कि हलीम के लिए लड़का ढूंढे, लेकिन 3 महीने शादी करने वाला ऐसा भरोसे वाला लड़का कहाँ मिलेगा। कुडुस काफी टेंशन में था। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि क्या पता अगर लड़के ने बाद में डिवोर्स देने के लिए मना कर दिया तो क्या होगा, और क्या पता अगर हलीम ने ही डिवोर्स देने के लिए मना किया। लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि हलीम उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो ऐसा सोचना बंद करे। सरपंच और कुछ गांव वाले मिलकर बल्लू के पास जाते हैं। बल्लू को अभी भी कोई लड़का नहीं मिला था। सरपंच सजेस्ट करते हैं कि गांव के मौलाना के साथ हलीम की शादी करवा देते हैं। उससे ज्यादा भरोसेमंद आदमी और कहाँ मिलेगा। जिसके बाद गांव वाले मिलकर मौलाना से इस बारे में बात करते हैं। सब लोग मौलाना से रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए वो भी मान जाते हैं। लेकिन 3 महीने बाद उन्हें हलीम को डिवोर्स देना था। जिसके बाद शादी तय हो जाती है और कुडुस खुद शादी की तैयारियों में हाथ बटाता है। लेकिन हलीम उससे कहती है कि वो किसी और के साथ कैसे सो सकती है। लेकिन कुडुस का कहना था कि अगर उन्हें साथ रहना है तो ये सब कुछ करना होगा। जिसके बाद हलीम और मौलाना की शादी हो जाती है। हलीम मौलाना के घर आती है और वो उसे कहते हैं कि अगर उन्हें शादी पूरी करनी है तो ना चाहते हुए भी उन्हें एक बार हलीम के साथ इंटीमेट होना होगा, तभी बाद में वो उसे डिवोर्स दे सकते हैं। और हलीम भी समझ जाती है। तो वही ये सब सोचकर कुडुस को नींद नहीं आ रही थी। वो बस इंतजार कर रहा था कि कब 3 महीने खत्म होंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक औरत हलीम से मिलने आती है, जो मौलाना के घर में काम किया करती थी। वो बताती है कि मौलाना काफी अच्छे इंसान हैं। वो कभी भी हलीम को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमेशा उसकी केयर करेंगे, इसलिए वो ज्यादा चिंता ना करे। ऐसे ही 1 मंथ बीत जाता है। जिसके बाद एक लेडी हलीम को चेक करती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, लेकिन हलीम प्रेग्नेंट नहीं थी। जिसके बाद मौलाना उसे सबके सामने एक बार डिवोर्स बोल देते हैं। ये सुनते ही हलीम और कुडुस के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। अब बस 2 महीने बचे थे। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे और मौलाना जितनी केयर से हलीम को रख रहे थे, हलीम काफी खुश थी। वो अब मौलाना के घर को अपना ही घर समझने लगी थी। गांव वाले मौलाना की बहुत तारीफ किया करते थे। दूर दूर से उनसे मिलने लोग आते थे ताकि उनसे मशवरा ले सके। जिसके बाद हलीम खुद को मौलाना के पास जाने से रोक नहीं पाती। कहीं ना कहीं अब वो मौलाना को पसंद करने लगी थी और मौलाना भी हलीम को पसंद करने लगे थे। इसी तरह से दूसरा महीना भी गुजर जाता है। जिसके बाद फिर से हलीम का चेकअप होता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, लेकिन हलीम प्रेग्नेंट नहीं थी। जिसके बाद मौलाना उसे सबके सामने फिर से डिवोर्स बोल देते हैं, लेकिन इस बार हलीम मुस्कुराती नहीं, वो घर के अंदर चली जाती है। ये बात कुडुस को थोड़ी परेशान कर देती है, लेकिन कुडुस काफी खुश था कि अब सिर्फ 1 महीना बचा है, जिसके बाद वो और हलीम एक साथ होंगे। वो अपनी तैयारियों में लग जाता है। तो वही हलीम मौलाना से अब प्यार करने लगी थी। एक दिन हलीम की बहनें उससे मिलने आती है। हलीम उन्हें सब कुछ मौलाना के बारे में बताने लगती है कि वो किस तरह से उसे ट्रीट करते हैं और वो कितने अच्छे हैं, जबकि उसकी बहनें कुडुस के बारे में बातें कर रही थी कि कुडुस कितना अच्छा है और वो हलीम का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हलीम की बातें सुनकर उसकी बहन समझ जाती है कि हलीम मौलाना से प्यार करने लगी है। उसी शाम को मौलाना हलीम के लिए साड़ी लेकर आते हैं, जिसे देखकर हलीम और ज्यादा खुश हो जाती है। वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और मौलाना बताते हैं कि कल उन्हें सबके सामने हलीम को डिवोर्स देना होगा। हलीम नहीं चाहती कि मौलाना उसे डिवोर्स दे। वो उनसे कहती है कि वो डिवोर्स नहीं चाहती, लेकिन मौलाना ने कुडुस से वादा किया था और वो उस वादे को नहीं पलट सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें वादा पूरा करना ही होगा। अगर हलीम प्रेग्नेंट होती है तो ही उसका डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन चेकअप करने पर पता चलता है कि हलीम पूरी तरह से ठीक है, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। इसलिए मौलाना को अब सबके सामने फिर से लास्ट टाइम डिवोर्स देना होगा। जब मौलाना हलीम को डिवोर्स देने ही वाले थे,
हलीम उन्हें रोक लेती है। वो बताने लगती है कि वो ये डिवोर्स नहीं चाहती। गांव के बहुत से लोग वहां पर आए थे क्योंकि सब लोगों को देखना था कि आगे क्या होता है। हलीम कहती है कि किसी को ये नहीं लगता कि उसके साथ गलत हो रहा है। पहले कुडुस ने उसे ऐसे ही डिवोर्स दे दिया और अब मौलाना भी उसे डिवोर्स दे रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पहली बार जब शादी हुई तब भी उसे किसी ने नहीं पूछा था कि उसे शादी करनी है या नहीं। जब उसे डिवोर्स दिया तब भी उसके पति ने नहीं पूछा कि उसे डिवोर्स चाहिए या नहीं। और जब दूसरी बार शादी हुई तब भी उसे नहीं पूछा कि उसे शादी करनी है या नहीं। और अभी भी डिवोर्स दे रहे हैं लेकिन उसे नहीं पूछ रहे कि उसे डिवोर्स चाहिए या नहीं। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं लेकिन किसी को भी ये नहीं लगा कि हलीम के साथ ये सब कुछ गलत हो रहा है। अगर कुडुस उसे लेने आया था तो अगर वो ऐसे ही ले जाता तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरे के साथ शादी करके उसके साथ वक्त बिताने के बाद फिर से कुडुस के साथ शादी करो, ये कैसा न्याय हुआ। जब कुडुस ने उसे डिवोर्स दिया था तो सजा कुडुस को मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कुडुस को सजा कौन सी मिल रही है, सब कुछ तो हलीम को ही भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सरपंच कहते हैं कि ये सब उनके रिवाज है, यहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें ये सब कुछ फॉलो करना ही पड़ता है। और मौलाना ने कुडुस से वादा किया था कि वो हलीम को डिवोर्स देंगे, इसलिए उन्हें डिवोर्स देना ही होगा। जिसके बाद मौलाना हलीम को डिवोर्स देने लगते हैं, लेकिन कुडुस उन्हें रोकता है। वो समझ गया था कि अगर हलीम उसके पास वापस आ भी गई तो वो उससे कभी प्यार नहीं करेगी। कुडुस कहता है कि उसने गुस्से में हलीम को डिवोर्स दिया था, इसलिए सजा भी उसे मिलनी चाहिए। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि डिवोर्स देने के बाद हलीम का क्या होगा, इसलिए उसे सजा भुगतनी होगी। ये रिवाज भी तो उसके जैसे पतियों को सबक सिखाने के लिए बनाया गया है, ताकि उन्हें उनकी गलती का पता चले। वो मौलाना से रिक्वेस्ट करता है कि वो हलीम को डिवोर्स ना दे, और हलीम से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो ये थी मराठी मूवी हलाल की स्टोरी। इस मूवी की बात करें तो सबसे पहले गलती कुडुस की थी, जो उसने हलीम को इस तरह से डिवोर्स दिया। अगर उसकी माँ हलीम को परेशान करती है तो वो हलीम को लेकर कहीं और भी रह सकता था, या अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर सकता था। अगर वो नहीं समझती तो वो सेपरेट रहने जा सकता था, लेकिन उसने हलीम को डिवोर्स दिया, जबकि डिवोर्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था ही नहीं। और रही बात हलीम की, तो वो कुडुस से प्यार करती थी। 2 साल बाद भी जब उसे लेने आया तो वो उसके साथ संसार बसाना चाहती थी, लेकिन जब उसकी मौलाना के साथ शादी हुई तो उसे उनके घर में प्यार, रिस्पेक्ट, केयर सब कुछ मिल गया, जिसकी वजह से वो खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन लास्ट में हमें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि कुडुस के साथ गलत हुआ, क्योंकि भले ही पहले उसने हलीम को डिवोर्स दिया था बिना उससे पूछे, लेकिन बाद में उसने पूछा था कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तब हलीम ने कहा था कि उसे बस उसके साथ रहना है, बाकी चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाद में उसे मौलाना से प्यार हो गया, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कुडुस के साथ भी गलत हुआ है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।